आइए सुनते हैं हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड दो खुशियां। ये फीचर आपके लिए तहरीर करते हैं ताहिर सिद्दीकी और पेशकश है गुलाम अब्बास की। सदाकार हैं ताहिर सिद्दीकी, रुबीना नाज, जाहिद महमूद, शबाना कमल, फहादिया फयाज और अंजुम हबीबी। इतनी ट्रैफिक हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आता। इतनी गाड़ियां कहां से आ गई हैं? ये भाई साहब, ये बैंकों को दुआएं दो जिन्होंने गाड़ियों का सैलाब सड़कों पर बर्पा कर दिया है। हाँ भाई, हर बंदा किसी न किसी बैंक का कर्जदार हो गया है। सड़क पार करना ही महाल हो गई है। ओ या अल्लाह है। ओ बुड्ढा, ओए देख कर नहीं चल सकता है? तुम्हें पता नहीं है छोटे कटे में सड़क पर गाड़ियां? तुम इधर मुंह उठा के चला आया रोड पार करने, अभी मरता। अच्छा भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। खाना खराब का बचा। माफ करो भाई। तो अल्लाह ने बचा लिया भाई साहब आपको, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस भाई, पैसे का नशा है इन लोगों को। खैर शुक्र है मालिक का, बच गया मैं। इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। अच्छा भाई, इधर से आ जाए। अच्छा भैया। ए मलाई केला, सेब ले जाओ, काला कुल्लू, अंगूर चमन का। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। क्या चाहिए भाई ये केला कैसे लगा है? 200 रुपए दर्जन साहब। 200 रुपए दर्जन? और ये सेब? ले जाओ साहब, बड़ा आला जूसी सेब है, काला किलो। आप ले जाओ 200 रुपए किलो, सिर्फ आपके लिए। अच्छा। और ये अंगूर? अंगूर बदाना चमन के तोहफे। अच्छा। 250 रुपए किलो, सिर्फ आपके लिए। 250 रुपए किलो? और कुछ लेना भी है या खाली रेट पूछ के खुश हो रहे हो साहब? यार बहुत महंगा फ्रूट दे रहे हो भाई। महंगा है? डॉलर देखे किधर चला गया भाई साहब। ना तुम्हारी रेडी से डॉलर का क्या ताल्लुक? बाबूजी, डॉलर हर चीज पर असरअंदाज होता है। पेट्रोल महंगा हो गया है तो टांगे का किराया भी बढ़ गया है। अब पूछोगे पेट्रोल का टांगे से क्या ताल्लुक है? अबे जा यार जा, ऐसे ही पागल बना रहा है मुझे। पीछे कर मोटरसाइकिल को। हाय बेचारा, फ्रूट के रेट सुन के बाबा गिर गया। कोई एम्बुलेंस मंगा लो, बाबे के घर इतला करो। क्या करूं? सबर करो, सबर करो। एक्सक्यूज मी, मेरे वालिद रियाज अहमद अभी अस्पताल दाखिल हुए हैं। कुछ पता है आपको कि वो कहाँ हैं? 1 मिनट। हाँ नहीं, यहाँ तो नहीं। दिल वाले वार्ड में देखिए, यहाँ से राइट हो जाएं, सामने ही है। जी शुक्रिया। शकीला बेटा, अब तुम घर जाओ। छोटे बहन भाई परेशान होंगे। जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते ना, मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको इस तरह छोड़कर मैं कैसे घर जा सकती हूँ? बेटा, अंधेरा होने से पहले पहले घर पहुँच जाओ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अब्बू, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। आपको रात की दवा दे दूं, फिर चली जाऊंगी घर। ये डॉक्टर नहीं आए क्या? नहीं, शायद उनके राउंड का टाइम नहीं हुआ अभी। तमाम अटेंडेंट बाहर चले जाएं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। मरीज के पास एक ही बंदा रहेगा, बाकी लोग बाहर चले। शाबाश शाबाश। जा बेटा, नर्स कह रही है चले जाए। जा जा। डॉक्टर साहब, मेरे वाले साहब को जरा चेक करें ना प्लीज। देखें खातून, ये सरकारी अस्पताल की कार्डिक वार्ड है। यहाँ और भी पेशेंट्स हैं। आपकी टर्न पर आता हूँ। जी शुक्रिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये डॉक्टर लोग हैं, ये अपनी बात मनवाते हैं, तुम्हारी कहाँ सुनेंगे। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम फिक्र ना करो मेरा बेटा। मैं भला कैसे फिक्र ना करूं अब्बू? और कौन है यहाँ जो आपकी फिक्र करेगा? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी में थी, मेरा साथ छोड़ गई बेटा। जी, अब बताएं क्या मसला है? मसला? क्या मतलब? मेरे अब्बू को चेक करें प्लीज। हाँ, कार्डिक प्रॉब्लम। रात इमरजेंसी में थे, आज सुबह यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स कहाँ हैं? रिपोर्ट्स ये मेरे पास हैं। ओ बीबी,
یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ان کو فائل کے ساتھ رکھتے ہیں. ایک منٹ بزرگوں, ایک منٹ. اب کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ سیدھا لیٹا نہیں جا رہا. ابو یہ پانی پی لیں آپ. اوہو بھائی ایسے نہ پلائیں, آپ رک جائیں. وہ ایکس رے دکھائیں ذرا. اوفو, یہ ایکس رے کہاں چلا کیا پتہ نہیں. ایکس رے یہ اس طرف رکھا. ایکسکیوز می مس, آپ کا گڈ نیم؟ جی شکیلا, میرا نام شکیلا ہے. آپ ان بیٹی ہے میری, ماشاءاللہ بیٹوں جیسی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں, آپ اطمینان رکھیں. یہ ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھیں. اچھا, ابھی بہتر ہو جائیں گے. ایکس رے رپورٹ کے مطابق ہلکا سا اسٹریس فریکچر ہے. کہیں گرے تو نہیں تھے؟ جی موٹر بائک سے ٹکرا کر گر گئے تھے. لوگوں نے 1122 ایمبولینس سے ہسپتال پہنچایا. نہیں اوکے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی میڈیسن اسٹارٹ ہو گئی ہیں, ان کو نیند کا انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ یہ سو جائیں. اچھا کوشش کیجیے گا یہاں شور نہ ہو. ڈاکٹر صاحب جنرل وارڈ میں کسی کو بولنے سے روک تو نہیں سکتے نا؟ ہم کوشش کریں گے ان کو یہاں سے شفٹ کر دیں. سنیں, یہ میڈیسن میں نے لکھ دی ہے. سسٹر جی سر. ان کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. جی آپ بے فکر ہو جائیں سر. اچھا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب, آپ کا نام؟ جی زاہد کہتے ہیں مجھے. زاہد, آئی مین ڈاکٹر زاہد. جی اب اجازت. شکیلا پتر ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ مغرب ہو گئی ابو. اوہ بیٹا, آج بھی نماز نکل گئی. یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. ابو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں, پھر نمازیں ہی نمازیں. اچھا ٹھیک ہے بیٹا. وہ تمہاری آنٹی, میرا مطلب ہے تمہاری ہونے والی ساس کا کوئی فون نہیں آیا؟ نہیں, ان کو شاید پتہ ہی نہیں چلا. اچھا, اور عدنان کا کوئی فون یا میسج بیٹا؟ ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ عدنان کا مجھے کبھی فون نہیں آیا. آپ سو جائیں پلیز. بیٹا فکریں کہاں سونے دیتی ہیں. تم اپنے گھر والی ہو جاؤ تو پھر سکون کی نیند آئے گی. ابو ڈاکٹر صاحب نے نا زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا ہے. اچھا بیٹا, آپ پلیز خاموش ہو جائیں اور سو جائیں. اچھا بیٹا, نہیں بولتا بیٹا, سو جاتا. اچھا ابو, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے نا میڈیسن کا پتہ کر کے آتی ہوں. بھائی صاحب آپ یہاں لیٹے میں تو آپ کو ڈھونڈتی کورونا وارڈ میں چلی گئی. میں نے سمجھا آپ کو کورونا ہو گیا تو میں بھاگی. میں نے کہا اللہ نہ کرے یہ تو جان لے لیتا ہے. نہیں, کورونا نہیں ہے, میں بس گر گیا تھا. چلے میں آپ کے لیے نا ہوٹل سے اسپیشل یخنی اور لائچی والا کعبہ بنوا کے لائی ہوں. گھر میں تو آپ کو پتا ہے میں کوکنگ کرتی نہیں ہوں. ارے کمبخت کہاں مر گیا ہے؟ جی کچھ آپ نے کہا مجھ سے؟ نہیں آپ کو نہیں, ملازم پتہ نہیں کہاں مر گیا ہے. یخنی اور کعبے والا ٹفن اس کے پاس ہے. ایسے ہسپتالوں میں رش بھی تو بہت ہوتا ہے نا, بندہ گم ہی ہو جاتا ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی میں عدنان سے کہوں گی کوئی سیپریٹ کمرہ شمرہ ڈھونڈے. اس گند سے تو نکلے آپ. توبہ کیا حالت ہے یہاں پر. اور میڈم جی کہاں چلی گئی تھی آپ؟ میں تو آپ کو باہر ڈھونڈ رہا تھا. ہاں کہاں رہ گئے تھے تم بھائی؟ ادھر آؤ. یہ پڑھیں جی آپ کی یخنی اور کہاں. شکریہ, یہ رکھو پیسے, ضرورت ہوگی تمہیں. جی کیا جی؟ اچھا کام ہے, یہ لو اور لے لو. ہاں اور جاؤ, اب جاؤ. چلیں جی ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. بڑی میڈم وہ شکیلا نظر نہیں آ رہی. پتا چلا تھا کہ وہ تو صبح سے ہی آپ کے پاس ہے. جی ادھر ہی ہے, شاید دوائیوں کا پتہ کرنے گئی ہے, ابھی آ جاتی ہے. سرکاری ہسپتالوں میں دوائیاں کہاں ملتی ہیں جی. بڑی تبدیلی آ گئی ہے جی. ڈاکٹر بہت اچھی طرح چیک کرتے ہیں, دوائیاں بھی وافر ہیں, لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں جی. فالتو لوگ باہر چلے جائیں پلیز. مریض کی خدمت کے لیے ہمارا سٹاف موجود ہے.
आप प्लीज बाहर जाएं, प्लीज। खामोश, प्लीज चलें बाहर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो शकीला डॉक्टर के साथ आ रही है? शगुफ्ता आंटी, आप भी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये डॉक्टर जाहिद हैं। और डॉक्टर साहब, ये हमारी आंटी हैं, हरदम शगुफ्ता। जी जी। तुम तो बहुत सारी दवाइयाँ ले आई हो। जी, डॉक्टर साहब की मेहरबानी की वजह से सब मिल गई। अच्छा, डॉक्टर लोग मेहरबान हो जाए ना तो और भी मेहरबानियाँ हो जाती हैं। हाँ जी जी, डॉक्टर साहब, हमारी आंटी ना बहुत ही जिंदा दिल खातून है। जी जी जी, महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। आप तशरीफ रखें ना। अभी तो आप ऐलान कर रहे थे कि सब लोग बाहर चले जाएं। अरे वो ऐलान आपके लिए नहीं था। बुजुर्गों को तो हम वैसे भी अलग कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने अदनान को वीडियो कॉल की है। अदनान तो कमरा देख के तड़प गया। कह रहा था मामा, दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल प्लेस। आंटी आप गम ना करें, इनको अभी हम शिफ्ट करवा देंगे। शकीला बेटे, आंटी के लिए भी कोई जूस वगैरह दो, आंटी को कोई फ्रूट श्रूट आगे रखो। अरे नहीं भाई साहब, अस्पताल में ये चीजें अच्छी नहीं लगती। आप खैर से ठीक होके घर आए, फिर शकीला को रुखसत करने का बंदोबस्त करें, फिर इससे सब कुछ खाऊंगी। अल्लाह खैरियत का वक्त लाए बहन, अमानत है आपकी। वो तैयारी तो मुकम्मल है ना आपकी? मेरा मतलब तो समझ ही गए होंगे आप। हाँ, आप दुआ करें। हाँ, दुआओं से कहाँ काम चलता है भाई साहब। लोग तो अकाब की नजर लगाए बैठे हैं हमारे अदनान पर। कसम ले लें, ऐसे पीछे लगे हुए हैं जैसे लड़कों की कमी हो गई है पाकिस्तान में। कोई गाड़ी ऑफर कर रहा है तो कोई प्लॉट दे रहा है, हत्ता के सजा सजाया कारोबार अदनान के नाम कर रहे हैं लोग। मैंने कहा भाई ये सब कुछ हमें मिल ही रहा है। अच्छा भाई साहब, मैं फिर आऊंगी, ख्याल रखिएगा। हाँ आंटी, आप जा रही हैं? हाँ, अपना ख्याल रखना। अदनान बहुत पूछ रहा था तुम्हारा। जी आंटी, मेरी तरफ से भी आप पूछिएगा। अबू, अबू क्या हो गया आपको? मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर प्लीज आए ना, जरा देखिए अबू को। देख रही हूँ मैं। खांसी है ना, ठीक हो जाएंगे अभी। अरे अरे क्या हुआ? इनका सांस क्यों फूला हुआ है? मैं अभी बीपी चेक करता हूँ। अभी 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 वो लाइएगा जरा बीपी ऑपरेटर्स। थोड़ा हाई है, अभी नॉर्मल हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। डॉक्टर साहब, मेरे अबू ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ऐसे पेशेंट के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। आप प्लीज इनको अकेला छोड़ दें। स्टाफ, इनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिएगा प्लीज। और आप जरा मेरे रूम में तशरीफ लाइए। मेरी बेटी, मैं अब ठीक हूँ। बस जरा सा सांस उखड़ गया था बेटा। अब्बू, आप अलग कमरे में जाएंगे ना तो और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें इतनी भाग दौड़ ना करनी पड़ती। बेटा, अब तुम घर जाओ। छोटे पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जा मेरा बेटा, जल्दी पहुंच गए। जी अच्छा, आप आराम करें अब्बू। अच्छा बेटा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी जी, तशरीफ लाइए। आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं, वजह पूछ सकता हूँ? दरअसल मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, सारा घर मुझे ही देखना होता है। तो क्या मदर नहीं है आपकी? काश मदर। ओ, समझ गया। तो आपके फादर क्या करते हैं? जी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ओके, कोई स्ट्रेस? मेरा मतलब है कोई परेशानी? बज़ाहिर तो। ओके, आपके फादर को सुने ज़रा। जी। बहुत ही सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। वो गिरे भी इसी वजह से थे। यू आर वेरी लकी के वक्त पर आ गए तो सरवाइव कर गए। हार्ट अटैक? अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था? जी जी, वो बिल्कुल ठीक हो रहे थे। अभी कोई ऐसी बात हुई है कि जिसकी वजह से हार्ट पर दबाव बढ़ गया है।
अब्बू खाम खाही मेरी वजह से परेशान रहते हैं। आपकी वजह से? वो क्यों? छोड़ें डॉक्टर साहब, कोई और बात करें। नो 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 नो, ये बहुत सीरियस मैटर है। बताएं क्या प्रॉब्लम है? वो अब्बू मेरे होने वाले ससुराल की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे। जब से मेरी मंगनी हुई है मेरे ससुराल वाले जहेज में इजाफा किए चले जा रहे हैं, डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं और अब्बू की इतनी सैलरी नहीं है, ऊपर से महंगाई। बस इसी वजह से अब्बू परेशान रहते हैं। अच्छा, ये जो खातून आई थी? जी, मेरी मदर इन लॉ है। अब कहती हैं कि अदनान को कारोबार भी करवा कर दें और एक अच्छी सी गाड़ी हाइब्रिड भी होनी चाहिए। व्हाट? जहेज में गाड़ी? और शादी की शर्त ये भी है कि लड़के को बिजनेस भी सेट करके दें? जी, बस इसी वजह से अब्बू परेशान रहते हैं। ये आपके रिलेटिव हैं क्या? जी, बहुत करीबी। भाई बहुत माजरत है, हम अच्छा नहीं समझते ऐसी रिश्तेदारी को और ऐसी डिमांड को। अच्छा, आप कोशिश करें अपने फादर को खुश रख सकें। जी, कोशिश करूँगी। एक्सक्यूज मी मिस शकीला, जी आई थिंक आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जी, नहीं, आई एम ओके, थैंक यू। देखें सुने, आपके फादर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट शुरू किया है। He'll be all right। और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैंने खाना ऑर्डर किया है, अभी आता ही होगा। प्लीज बैठे ना आप। अब्बू अकेले होंगे, थैंक्स, फिर कभी सही। अरे, आपके फादर को ऑफिसर्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। नाउ he'll be in more care। जी, बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान रहेगा। नहीं 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 नहीं, यू डिजर्व। एहसान कैसा? अरे बैठे तो सही ना। डॉक्टर जाहिद, आपका फूड आ गया है। थैंक यू। वैसे आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। क्यों जी? अच्छा, ठीक कहते हैं आप। आपके फादर को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, डॉक्टर जाहिद, खाना यहाँ खाएंगे कि? यहीं खा लेंगे भाई, मिस शकीला भी हमारे साथ खाएंगी। ले आए। ठीक है, खाएं आप लोग। चलें, ठीक है, थैंक यू। ये वाला कमरा मिला है? आंटी ये वाला रूम अच्छा है ना? ना होने से तो बेहतर है। अच्छा किया डॉक्टर से ताल्लुक बना लिया। कैसा ताल्लुक? क्या कह रही हैं आप? भाई रियाज, फिर क्या सोचा आपने? आंटी प्लीज, अब्बू ठीक तो हो जाए पहले। ठीक है, अब तो ऑफिसर्स वार्ड में हैं। ये बुके भी डॉक्टर ने ही भेजा है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? भाई मैं तो साफ साफ बात करने आई हूँ, आज मुका के ही जाऊंगी। ऐसी बातें अस्पताल में नहीं करते, घरों में करने वाली होती हैं ये बातें। भाई रियाज, बात ही करनी है ना, घर क्या और अस्पताल क्या। चलें जी, चलें, करें बात, हुक्म करें। देखें, बीमार तो आप अब हुए ना, इंतजाम तो आपको पहले करना चाहिए था। इंतजाम? कैसा इंतजाम बहन? जो गाड़ी आपने जहेज में देनी है ना, उसका ऑर्डर तो 6 महीने पहले देना होता है। गाड़ी? दे दिया होगा है? बिजनेस भी तो कराना है ना आपने अदनान को। गोल्ड भी तो आप डालेंगे ना, 20 तोले ले लिया होगा। बाकी फर्नीचर तो लड़की वाले देते ही हैं, अपनी बेटी को देते हैं। मगर वो बरादरी के लिए 150 जोड़े भी आपने खरीद ही लिए होंगे। बहन, आपको हमारे हालात का पता तो है। रियाज भाई, आपके हालात को देखूं कि बरादरी में अपने नाक को देखूं? कल तक ना को फैसला करके मुझे आगाह कर दे बस। शगुफ्ता बहन, अगर बरादरी में आपकी नाक हमारे बुरे हालात से ज्यादा है मैं, तो फिर ये सारा इंतजाम शायद मैं ना कर सकूं। तो फिर ना हम भी ऐसी शादी से बाज आए जिसमें बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर सके। आपकी तरफ से जो घड़ी और अंगूठी दी थी ना आपने, वापस आ जाएगी। शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। आंटी आंटी मेरी बात तो सुने आप। आंटी अपनी बात मुझे नहीं सुनाओ, किसी और को सुनाओ जाके अब। हाँ, बात सुने।
बेटा तुम्हें कहा था ना घर चली जाओ, तुम नहीं गई। अंदर की बातें तुम नहीं समझती, नहीं समझती बेटा। डॉक्टर, सिस्टर, डॉक्टर, डॉक्टर, सिस्टर जल्दी आए प्लीज, देखिए ना मेरे अब्बू को क्या हो गया। डॉक्टर, ओफो, मैंने इनसे बात करने से मना किया था। बीबी ये हार्ट पेशेंट हैं। कोई आंटी आई थी, ऊंची ऊंची आवाज में जहेज की बातें कर रही थी। जहेज जहेज जहेज, क्या है ये? ना जाने कितनी जवान लड़कियां जहेज ना होने की वजह से अपने माँ बाप के घर की दहलीज बन जाती हैं और इस इंतजार में बूढ़ी हो जाती हैं कि कब कोई बगैर लालच के आए और उनको ब्याह कर ले जाए। न जाने कब खत्म होंगी ये फरसूदा रस्में। इन फरसूदा रस्मों के खिलाफ भी तहरीक चलाना होगी। डॉक्टर मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे अंकल, बचा लो। अंकल हौसला कीजिए, कुछ नहीं होगा। आपका ट्रीटमेंट मैं समझ गया हूँ। जहेज के खिलाफ तहरीक का आगाज मैं करता हूँ और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जहेज के आपकी बेटी शकीला से शादी के लिए तैयार हूँ। क्या आपको मंजूर है? अल्लाह तुम्हें मंजूर तो उसको होना चाहिए जिसके साथ शादी होनी है, और ये शादी मैं करवाऊंगी। अरे बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्यों बेटा शकीला, तुम क्या कहती हो? शकीला, भाई रियाज, बुरा ना मनाना, मेरे बेटे अदनान को ना बड़ा अच्छा बार मिल गया है। ये आपकी अंगूठी और हमारी तरफ से ना। जी हाँ। ये क्या ना है? अंकल हमारी तरफ से हाँ है। क्यों मिस शकीला? मैं ऐसे रिश्तेदारों से मिलना ही नहीं चाहूंगी जो इंसानों पर मादी चीजों को फौकियत दें। थैंक यू अंकल। भाई मुंह मीठा करवाने के लिए अभी तो सिर्फ मेरे पास ग्लूकोज ही है, यही लगा देते हैं, यही जिंदगी बचाता है। क्यों सिस्टर? एक मिनट, ये लीजिए केक। आज डॉक्टर जाहिद की सालगिरह भी है। मेरी तरफ से केक। दो दो खुशियां मुबारक। दो खुशियां। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड दो खुशियां। तहरीर ताहिर